21वीं सदी में इंटरेक्टिव मीडिया का जो है विकास होता है। इंटरेक्टिव मीडिया का जब विकास होता है तो इसमें कौन कौन सी चीजें और ऐड हो जाती हैं हमारे विज्ञापन में, तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, सोशल मीडिया। इंटरेक्टिव मीडिया में कौन सी चीज आ गई, सोशल मीडिया। उसके बाद में आ गया मोबाइल, बिलबोर्ड, बिलबोर्ड आ गया। और क्या आया, बिलबोर्ड के अलावा में और क्या आया, और आ गया आपका 3D बिलबोर्ड, 3D बिलबोर्ड, 3D बिलबोर्ड आया। 3D बिलबोर्ड के बाद में आपका आ गया ट्रांजिट मीडिया, ट्रांजिट मीडिया, ट्रांजिट मीडिया। और ट्रांजिट मीडिया के बाद में एक चीज और इसमें आ गई, पीओपी। क्या आई, पीओपी। इतनी चीजें आ गई इसमें। सोशल मीडिया, इंटरेक्टिव मीडिया का जो सबसे प्रभावी जो उदाहरण है वो आज का क्या है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे हम विज्ञापनों को कैसे देखते हैं और क्या हमारे दिमाग पर वो प्रभाव डालते हैं या क्या हमारे दिमाग पे वो इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया में क्या आता है, आपका व्हाट्सअप आता है, फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, इंस्टाग्राम आता है, यूट्यूब आता है, और बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस जो रहते हैं वो आपके क्या रहते हैं, सोशल मीडिया के अंतर्गत रहते हैं। लिंक्ड इन एक होता है जो भी बहुत प्रभावी है वर्तमान समय में, ठीक है। तो इतने ढेर सारे आपके एक नया और आ गया है, एक्सप्लोजर। नाम सुना है, जी एक्सप्लोजर, सर। नाम सुना है ना, ये सोनू सूद का है, अपना खुद का ब्रांड है ये एक्सप्लोजर। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि अभी नया कौन सा मतलब सोशल मीडिया में आया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि एक्सप्लोजर जो है अभी नया है बिल्कुल, और सोनू सूद का है, खुद की अपनी उसकी ब्रांड है, ठीक है, जो अपने भारत में काम कर रही है इस समय में, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही विज्ञापन में प्रभावी होती है। क्यों प्रभावी होती है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आप जाएंगे तो अधिक से अधिक तो आप प्रचार ही देखेंगे, काम की चीज आप देख ही नहीं पाएंगे। फेसबुक आप खोल लीजिए तब भी आप देखेंगे किसी पार्टी का प्रचार हो रहा होगा। फेसबुक खोल लीजिए तो आपको लग रहा होगा किसी क्या नाम है, एकेडमी का प्रचार हो रहा है। आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको लगेगा किसी पिक्चर का प्रचार हो रहा है। इस तरीके से आपको प्रचार ही प्रचार उस पर दिखाई देगा, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। प्रचार ही प्रचार दिखाई देगा। सोशल मीडिया में कोई भी चीज आए आपको प्रचार के रूप में ही मिलेगी, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल तो जीता जागता एक प्रचार का उदाहरण है ही। आपके हम हाथ में महंगा महंगा अगर मोबाइल है तो मोबाइल देख करके लोग पूछ रहे थे भाई मोबाइल कौन सी कंपनी का है और कितना महंगा था ये, है ना। तो मोबाइल तो आउटलुक जो उसका मोबाइल का वही एक जो है बहुत प्रभावी है विज्ञापन के लिए। प्लस मोबाइल के द्वारा हम कितने विज्ञापनों को देख सकते हैं, कितने विज्ञापन मोबाइल से बना सकते हैं, कितने विज्ञापन वालों को फोन कर सकते हैं, ये तो बहुत ही प्रभावी उदाहरण है। इससे प्रभावी इसमें से कुछ भी नहीं है। सबसे प्रभावी कौन है, मोबाइल ही है सबसे प्रभावी, और मोबाइल के अंतर्गत ही सोशल मीडिया वगैरह आती है। मतलब मोबाइल नहीं होगा तो सोशल मीडिया आप लैपटॉप पे खोलेंगे अलग बात है, कंप्यूटर पे खोलेंगे अलग बात है, ठीक है, लेकिन मोबाइल भी जरूरी है वर्तमान समय में, इसलिए मोबाइल को भी यहाँ पे जोड़ रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं, इससे पहले था बिलबोर्ड, यहाँ पे लिख लीजिएगा बिलबोर्ड, बिलबोर्ड, है ना। जो बिलबोर्ड होता है वो क्या होता है, वो वर्तमान समय में बहुत ही प्रभावी था। बिलबोर्ड का आशय यहाँ पे यह है कि सपाट सतह पर लिखा हुआ कुछ भी, क्या, बिलबोर्ड का जो वास्तविक आशय है वो ये है, सपाट सतह पर लिखा हुआ, सपाट सतह पर छपा हुआ या लिखा हुआ कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, सपाट सतह पर। मतलब और इसका साइज बहुत बड़ा बड़ा रहता है। मतलब आप जैसे रोड पे ऐसे जा रहे होंगे, इस तरीके से ये रोड है, ठीक है, इस पे आप जा रहे हैं, इस रोड पे ये रोड दिख रही है, इसके साइड में आपने देखा होगा बड़ा सा खंभा लगा होगा, ऐसे ऐसे बड़ा सा खंभा लगा होगा, इस खंभे पे बहुत सर बड़ी ये सी वही होर्डिंग लगी होगी। इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, सर इलेक्ट्रिक नहीं, बोर्ड। ये इलेक्ट्रिक नहीं होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो अलग रहता है। ये जो रहता है ये आपका रहता है, बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगी रहती है, इसको हम बिलबोर्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जी बिलबोर्ड कहते हैं। इसमें लाइट्स वगैरह लग सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें लाइट्स वगैरह लग सकती हैं, कोई डाउट नहीं, बहुत बेहतरीन अट्रैक्टिव बनाया रहेगा ये, ठीक है। तो क्या नाम है, लाइट वगैरह लगी होगी, बहुत सुंदर दिख रहा होगा, बहुत महंगा रहता है ना, बिलबोर्ड जो रहता है बहुत महंगा सर, रहता है। उसके, रेडियम वगैरह हाँ रहता रेडियम है का इसमें। इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हाँ रेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद 3D बिलबोर्ड,
क्या आया? 3D बिलबोर्ड। 3D बिलबोर्ड का मतलब यही बिलबोर्ड जो है इसमें थोड़ा सा और जो है मॉडिफिकेशन कर दिया गया, और जैसे ही जो भी मॉडिफिकेशन हुआ उसमें क्या हुआ, ये जो पैनल था जैसे पहले 2D दिखता था, ठीक है, अब क्या हुआ वो 3D दिखने लगा, थोड़ा सा चीजें और ज्यादा क्लियर होने लगी, ठीक है। 3D का मतलब यहाँ पे आप समझते ही कि 3D मतलब क्या होता है ना। तो कटिंग वगैरह करने की जाने लगी, मान लिया यहाँ पे एक लगाया गया कुछ, उसके बाद यहाँ पे कटिंग कर दी गई, फिर यहाँ पे मोटरसाइकिल पता लग रहा है आधी मोटरसाइकिल ही यहाँ पे काट करके लगा दी गई, तो 3D में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्रिएटिविटी जो है इसके अंतर्गत करना जो रहता है, या फिर थोड़ा सा 3 डायमेंशनल में कोई भी चीज को दिखाना 3D बिलबोर्ड के अंतर्गत आता है। क्लियर? जी सर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रांजिट मीडिया पे कि सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक सार्वजनिक स्थल, राजमार्ग, बसें, इसको क्या कह सकते हैं, बसों को क्या कह सकते हैं, राजकीय परिवहन, राजकीय परिवहन, राजकीय परिवहन। मतलब आप किसी स्टेशन पे जाइए, प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां जो विज्ञापन आपको देखने को मिलता है, आप बाजार जाइए, वहां पे जो सार्वजनिक स्थल बाजार होती है वहां पे जो विज्ञापन देखने को मिलता है, जो सार्वजनिक स्थल पर विज्ञापन होता है और जो राजमार्गों पर विज्ञापन होता है, जो बसों पर लगा हुआ होता है, या आप कह सकते हैं कि जहां बस अड्डा होता है वहां पे जो विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं, जो राजकीय और भी रेल यात्रा होती है, जो हेलीकॉप्टर होता है, एरोप्लेन जो होता है, या इन स्टेशनों पर इस तरीके से विज्ञापन कोई भी आपको दिख जाए तो वो ट्रांजिट मीडिया का उदाहरण होता है। क्या होता है? ट्रांजिट मीडिया के अंतर्गत आता है। उसमें होर्डिंग लगेगी, पोस्टर लगेगा और पंफलेट वगैरह होगा और फोल्डर होगा, वो सभी उसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। वो क्या है? सभी उसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। लेकिन ट्रांजिट मीडिया का मतलब यह है कि परिवहन से संबंधित या सार्वजनिक स्थलों पर या फिर बाजार में या फिर क्या नाम है बसें, ट्रेनें और जो भी तरीके के परिवहन वाले क्या नाम है मटेरियल हैं, इन मटेरियल्स में जितने भी विज्ञापन आपको दिखते हैं वो सभी ट्रांजिट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। कहां पे आते हैं? ट्रांजिट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया और जब बटेगी तो मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा, अभी आपको दो तीन दिनों बाद, कि इसमें पोस्टर भी आ जाता है, इसमें होर्डिंग भी आ जाती है, इसमें और तरीके की क्या क्या चीजें आती है वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। लेकिन हमने एक वो बताया है, एरिया बताया है आपको कि ये जो है कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यह जो है आउटडोर का बहुत ही प्रभावी माध्यम है। आउटडोर का बहुत ही प्रभावी माध्यम है, क्योंकि भाई बस अड्डे पे 2 आदमी तो खड़े नहीं होंगे, 10 आदमी तो खड़े नहीं, हजारों की संख्या में आदमी होंगे। आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो उसमें हजारों नहीं, पता नहीं 50,000 लाखों आदमी खड़े होंगे, है ना। आप एरोप्लेन जो वो रहता है, एयरपोर्ट रहता है, वहां पे पता नहीं कितना आदमी खड़ा होता है, कहाँ कहाँ का आदमी खड़ा होता है। वहां पे जो विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं वो सभी ट्रांजिट में जो विज्ञापन होता है उसके उदाहरण होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये ट्रांजिट मीडिया हो गया, अब हम बात करते हैं पीओपी की, कि पीओपी क्या होता है। जो होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ परचेज, परचेज, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ परचेज। पॉइंट ऑफ परचेज क्या होता है? आप अपने घर से कोई भी मटेरियल खरीदने के जाते हैं, मान लिया आप मोबाइल लेने के लिए जा रहे हैं, मान लिया आप पर्स लेने के लिए जा रहे हैं, माना आप कपड़े लेने लेने के लिए जा रहे हैं, मतलब कि कोई भी चीज आप जो है मार्केट को लेने के लिए जा रहे हैं, और आपने पहले से यूट्यूब पर या आपने पहले से फ्लिपकार्ट पर देख के रखा हुआ है कि मैं जो है ये नोकिया का आम खरीदूंगी। क्या खरीदूंगी? नोकिया का आम खरीदूंगी, ये नोकिया का आम बहुत बढ़िया रहता है। ये आपके दिमाग में पहले से आ गया, ठीक है ना। अब आप दुकान पे गए और आपने देखा कि नोकिया का जो आम था फ्लिपकार्ट पे 12 रुपए का एक मिल रहा था, मैं मार्केट जाऊंगी तो 10 में खरीद लूंगी, है ना। तो 120 रुपए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो आपने सोचा कि हम 10 खरीद लेते हैं आम, 120 रुपए आप लेके जाते हैं और चले। रुपए की यहाँ पे बात नहीं कि कितने रुपए का है और क्या नाम है कितने रुपए आप लेके जाते हैं, ये मैटर नहीं है। मैटर यहाँ पर ये है कि आपने दिमाग में ये धारणा बनाई है, आपने दिमाग में ये सेट कर लिया है हमको नोकिया का ही आम खरीदना है, और आपने सर्च कर लिया है कि हम हमारा नोकिया का पॉइंट आम ऑफ लेंगे व्यू जाकर। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नहीं पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं होना चाहिए, यही तो बात है यहाँ पे, क्लियर क्लियर नहीं करना है। जब आप दुकान पे पहुंच जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके सामने नोकिया का ही आम मिले। हो सकता है सैमसंग का आम दे दे आपको, हो सकता है आपको जो है एचटीसी का आम दे दे, हो सकता है ब्लैकबेरी का आम दे दे आपको, हो सकता है आपको जो है कोई और कंपनी का आम दे दे, कहा कि ये टीवीएस कंपनी का, हीरो होंडा कंपनी का आम है, ये ले लो, ये बहुत बढ़िया चलता है, बहुत बढ़िया खाओगे मजा आ जाएगा, पड़ोसियों को भी खिलाओगे वो भी बहुत करेंगे और आशीर्वाद देंगे आपको। और ये है 8 ही रुपए का, ये 12 रुपए का भी नहीं है और बहुत फायदेमंद है।
उसका प्रचार भी आपने देखा कि इसके कोने में लगा हुआ, अच्छा ये भैया हीरो होंडा का आम है, खाओगे तो मजा आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ है। आपके दिमाग में आ गया कुछ, चलो छोड़ो, आम रोज रोज थोड़ी ना खाना, एक ही आम को, अगली बार ले लेंगे हम नोकिया का आम, अब की बार हीरो होंडा का आम ले लेते हैं। आपके दिमाग में ये बात पलट गई कि आपने हीरो होंडा का आम ले लिया। वहां पे आपने क्या किया, जो आप सोच के आए थे हम नोकिया का आम खरीदेंगे, आपने नोकिया का आम नहीं खरीदा। आपने क्या, कौन सा आम खरीदा? आपने खरीद लिया आम हीरो होंडा का। अब हीरो होंडा का आम लेकर के 8 रुपए वाला आप चले आए। ये जो प्रोसेस रहता है दिमाग का, ये पॉइंट ऑफ परचेज का रहता है। क्या रहता है? पॉइंट ऑफ परचेज का रहता है कि आप दुकान पे कोई भी मटेरियल, कोई भी उत्पाद खरीदने जाएंगे, आप सैमसंग का मोबाइल लेने के लिए जा रहे हैं, सैमसंग का मोबाइल कितने रुपए का है ये मैटर नहीं है, आप सैमसंग का मोबाइल लेने के लिए दुकान पर जा रहे हैं। और सैमसंग के अलावा में ढेर सारी ब्रांड दुकानदार आपको फिर से दिखाएगा कि रेडमी का भी ले लो मोबाइल, एचटीसी का भी मोबाइल ले लो, और दिखाएगा कि जो है वीवो का भी मोबाइल ले लो, ये B28 बहुत धाकड़ मोबाइल है, इसमें कैमरा ऐसे निकल आता है, बाहर आंखें निकल आती है कैमरे की। तो ये सभी चीजें मोबाइल वाला जो दुकानदार होता है वो आपको दिखाता है। फिर आपको लगेगा कि सैमसंग का खरीदेंगे तो ये भी पैसा तो उतना ही लगेगा, और इसके जो फीचर्स हैं वो शायद इससे कम हैं, तो क्यों ना चलो हम वीवो का ले लेते हैं जिसमें कैमरा बाहर निकल आता है। तो आपका जो दिमाग था वो सैमसंग से हट करके दूसरे ब्रांड की तरफ चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? और आपने दूसरा मोबाइल खरीद लिया। बस ये जो प्रोसेस है दिमाग का इधर से इधर जाना, ये रहता है पॉइंट ऑफ परचेज का प्रोसेस। क्लियर? बताएं भैया, जी क्लियर सर। है? जी यहाँ सर। पे जी देखिए सर। पॉइंट ऑफ परचेज एक चीज और भी होती है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, वो भी पीओपी होता है। नहीं, वो पॉइंट ऑफ परचेज नहीं, वो पीओपी होता है, ठीक है। और पीओपी ये भी होता है ना? ये भी आपका पीओपी होता है और वो भी आपका पीओपी ही होता है। इसका मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ परचेज। ठीक है, दोनों का काम अलग अलग है। क्लियर? जी सर। पीओपी। वर्तमान समय में सबसे अधिक लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा? सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा वर्तमान समय मल्टी में? मल्टीमीडिया। मोबाइल। मोबाइल। मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया को आप मल्टीमीडिया ना कहिए, डिजिटल माध्यम कह लीजिए, अच्छा रहेगा। डिजिटल माध्यम, डिजिटल। जो डिजिटल माध्यम है ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वर्तमान समय में। इससे पहले जो लोकप्रिय था वो क्या था? क्या बताया था हमने? टेलीविजन। इससे पहले जो सबसे लोकप्रिय था वो टेलीविजन था, लेकिन अब डिजिटल माध्यम हो गया, है ना? अब जो है डिजिटल माध्यम हो गया। उसके बाद लिख लीजिएगा डिजिटल माध्यम लिखिएगा, इसी में लिख लीजिए, इससे इससे विज्ञापनकर्ता को तत्काल 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 प्रतिक्रिया मिलती है। इससे डिजिटल